हमारा चैनल एजुकेशन ए टू जेड 2 मिलियन में हम आज समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी में सर्वप्रथम ऐसी एक श्रेणी होती है जिसमें एक क्रमागत रूप से बढ़ती जाती है। जैसे कि हम सीधे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम पहले अंक हमने 2 ले लिया। दो लेने के बाद जैसे ये 2 लिया, 2 लेने के बाद हम फिर 6 लेते हैं, 6 लेने के बाद फिर 10 लेते हैं। तो ये 10 लेने के बाद फिर हम यहाँ पे 14 लेते हैं। तो इसके बीच में गैपिंग कितना होता है? 4 का। और इसके बीच की गैपिंग 4 का, इसके बीच की गैपिंग 4 का। ये तीनों के बीच में गैपिंग हमेशा 4 की होती है। तो जब किसी भी श्रेणी में जब अंतर समान आता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जो अंतर आता है वही हमारा सर्वांतर कहलाता है। तो सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मान क्या हो गया मेरा? 4। सब में अंतर मेरा आ रहा है 4, तो मेरा स्मॉल डी का मान आ गया 4। हाँ, इस श्रेणी जो हमने बनाया, इस श्रेणी का प्रथम पद ही हमारा होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ही मेरा प्रथम पद। हम नॉर्मल देखने में ही लग रहा है कि ये प्रथम पद है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए इक्वल टू 2 हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो हमने समांतर श्रेणी के ए और 2, ए का मान 2 और डी का मान 4 हमने ज्ञात कर लिया। ए का मान 2, डी का मान 4। तो कोई भी हमें श्रेणी ज्ञात करना होता है तो उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब एक श्रेणी है तो पहला पद 2 होगा, दूसरा श्रेणी क्या होगा? तो ए प्लस डी। दूसरा पद, ये हमारा पहला पद है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी। मतलब हमें जितना आगे जाना होता है उतना उसमें डी हम जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम ए का मान 2 रखेंगे प्लस डी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। फिर अगला पद, एक पद, 2 पद, तीसरा पद में ए को ए ही समान रखते हैं और डी को जोड़ते जाते हैं। इस पर डी है, यहाँ पे एक और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। तो ए का मान 2 रखेंगे प्लस 2 के स्थान पे 2 रखेंगे, डी का मान 4 रखेंगे, इंटू करके। इंटू मैंने इन सबों को जोड़ेंगे तो ए का मान कितना आया? 2 आया। और दूसरे पद का मान ए प्लस डी, ए का मान 2 और डी का मान 4, तो 2 और 4 6। और तीसरे पद को कैसे ज्ञात करते हैं? ए प्लस 2D। प्रत्येक पद में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसमें डी जोड़ते जाते हैं। तो तीसरे पद में हमने 2 + 2 × डी कर दिया है कि यहाँ पे एक डी था तो यहाँ पे 2D हो गया। कर देंगे तो 2 + 2 × 4, 2 × 4 8, 2 10, ये हमारा हो गया 10। तो देखिए पीछे हम लोग श्रेणी लिखा था कि 2 6 10, यहाँ पर भी देखिए 2 6 10 आया ना। ये हमारी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। ऐसे ही समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सदैव हम लोग क्या करते हैं? हमारा शुरुआत जैसे 2 6 10 हमारे पास क्या थी? श्रेणियाँ थी। हमारे पास श्रेणी थी 2 6 10। कभी भी हमें सर्वांतर हमारा डी ज्ञात करने के लिए जैसे हमने इसको हमने A1 मान लिया पद,
इसको हमने A2 मान लिया, इसको हमने A3 मान लिया। तो डी ज्ञात करने के लिए सदैव बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। कभी भी आप बड़े वाले में छोटे, मतलब ये आप इन दोनों को ले रहे हैं तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? A2 माइनस A1। जब आप इन दोनों को ले रहे हैं तो डी बराबर, अब इन दोनों में A3 बड़ा है, A3 माइनस A2 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 कर देंगे तो 6 में से 2 जाएगा। A2 हमारा क्या है? 6 है, उसमें से A1 क्या है? हमारा 2 है। दोनों घट के आ जाए कितना? 4। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर A3 का मान 10 है, 10 ले लेते हैं, माइनस से A2 का मान 6 है, 6 ले लेते हैं। इसको घटाएंगे तो फिर हम लोग का वही आ जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा हर एक स्थिति में हमारा डी का मान 4 आ रहा है, हर एक स्थिति में 4 आ रहा है। तो हर एक स्थिति में इसका मान 4 आना चाहिए, वही हमारा सर्वांतर होता है। सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या होता है? डी इक्वल टू यहाँ पे A2 माइनस A1। अब इस आप और जगह देखेंगे तो A यहाँ पे n रहेगा तो अगला पद में n में से एक कम रहेगा, कम वाला लिखा रहेगा, एक हमेशा कम लिखा रहेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी प्रकार हम पहले क्वेश्चन में अपने आते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो हमने प्रथम बार चला तो प्रथम 1 किलोमीटर चला तो कितना मिला? 15 रुपये ले लेंगे। फिर जस्ट उससे 1 किलोमीटर आगे जस्ट जाएंगे तो उसको हम क्या लेना पड़ेगा? 8 रुपया अधिक लेंगे। तो पहले बार 15 रुपया, फिर अगले बार बढ़ेंगे तो 8 पे ले लेंगे। तो अगले बार बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर चला, दूसरा बार जब बढ़ेंगे तो डी पे यहाँ पे हमारा जो दूसरा चलेगा तो वो दूसरी दूरी चलेंगे तो डी चलेंगे। तो ए का मान तो 15 रहेगा ही, दूसरा बेरी में चलेंगे तो दूसरा किलोमीटर चलने के लिए हमको 8 रुपये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो पहली बार तो 15 रुपये हमने ले लिया, कि दूसरी बार 15 तो लिया है, कि दूसरी बार ये 8 रुपये एक्स्ट्रा हम लेंगे। तब 15 और 8 कितना हुआ आपका? 15 और 8 आपका हो गया 23 दूसरे किलोमीटर में। तीसरे किलोमीटर में चलेगा तो ये रखेगा प्लस, यहाँ पे डी जोड़े थे तो यहाँ पर 2D जोड़ेंगे, एक एक किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, एक किलोमीटर का यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। 2D तो फिर ए का मान तो 15 हमारा पहले किलोमीटर का 15 किलो था ही, प्लस अब यहाँ पे पहली बार चला 1 किलोमीटर तो 8 रुपये लिया, अब दूसरी बार चल रहा तो अब 8 दूना 16 रुपये लेगा, 16 रुपये ले लिया। तो 15 और 16 जोड़ेंगे तो 15 दूना 30 है, 31 रुपये ले लिया। जब 31 रुपये ले लिया तो हमारा सीरीज बन रहा है क्या? 15, 23, 31 का सीरीज बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है 15, 23, 31 का सीरीज बन रहा है। तो इसमें हम जांच करेंगे कि क्या यह मेरी सीरीज सही है या गलत है। तो हम इसमें अपना सीरीज को ज्ञात करेंगे। तो मेरा 15 हुआ, 23 हुआ, 31, ये 3 सीरीज है। तो हम 5 पीछे वाले में से आगे वाले से घटा देते हैं, मतलब बड़े वाले से हम छोटे से पीछे से घटाते हैं। तो डी बराबर A2 माइनस A1, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। तो घटाएंगे तो 23 में से 15 घटाएंगे तो 23 में से निकल गया आपका 15, बचा कितना?
8। ये तो पहली बार है। दूसरी बार डी फिर निकालते हैं, फिर देखना चाहिए। तो अब इसे A3 से लेंगे, ये था A3 और A2 कर लेंगे, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू 31 में से माइनस हो जाएगा आपका 23 जब निकाल देंगे तो 31 में से 23 निकलेगा तो 8 बचेगा। तो देख रहे हैं कि हमारे प्रत्येक स्थिति में हमारा 8 ही बच रहा है, अर्थात यह एक सीक्वेंस में प्रत्येक बार हमारा 8 जुड़ता जाएगा, यह चलता जाएगा। इस प्रकार हमारा यह जो मेरा प्रत्येक किलोमीटर ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, यह एक AP में है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। इस प्रकार जैसे कि आपको एक देखिए गोला है, इसको हम 1/4 कर दिए, तो इसका प्रत्येक भाग जो होता है वो क्या होता है 1/4 इन सबों को आप 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा पूरा 1 आता है। तो ये पहला भाग 1/4, दूसरा भाग 1/4, तीसरा भी 1/4, चौथा का भी 1/4। तो बोल रहा है कि यह प्रत्येक बार 1/4 निकाल देता है। तो ये पहली बार हमारा गोला निकला, इसमें से एक बार निकालेगा तो 1/4 निकाल देगा, मतलब इसको अपने निकाल देगा। तो हमारे पास बचा कितना, इतना बच जाएगा। तो ये जितना था, तो सपोज दैट मान लें कि एरिया 100 था, तो उसमें से इन्होंने 25 निकाल दिया। ये पूरा एरिया हमारा कितना था 100 था, तो इसमें से 25 निकाल दिया, 1/4 उसका निकाल दिया। जब निकाल दिया तो बचा कितना 75। तो अब फिर बोल रहा है कि फिर 75 का 1/4, 75 का 1/4, तो 1/4, तो 1/4 को निकालने का मतलब है कि 1/4 से गुणा मल्टीपल, फिर अभी 4 से जब मल्टीपल तो 75/4 हो गया। तो इसको जब काटेंगे 75 को तो 75/4 होगा। इसे जब भी आप काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और 32, 18 आएगा। तो दूसरी बार से काट रहे था 18 समथिंग कुछ आ रहा है, तो जो भी कुछ आ रहा है तो 18 आ रहा है इस बार। पहली बार हमने 1/4 निकाला तो 25 आया था, दूसरी बार निकाला तो कितना 18 के समथिंग आ रहा है, 18-19 के समथिंग आ रहा है। तो ये इन दोनों में अंतर आ जा रहा है। जब दोनों में अंतर है तो इसमें अर्थात यहाँ पे सर्वांतर जो होता है D, यह हमेशा इक्वल नहीं आ रहा है। तो इक्वल नहीं आता है तो ये क्या है, इसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, अर्थात इस प्रकार यह समांतर श्रेणी नहीं है। AP नहीं है। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत में 150 और बाद में प्रत्येक खुदाई में 50 खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो पहली बार हमने जब खरीदा तो पहली बार जस्ट हम लोग उसे करते हैं, जब खोदते हैं, जब पहली बार जस्ट जब प्रथम बार हमने जब खुदाई किया तो हमने उसकी लागत कितनी दी, 150 रुपये दे दिया। और एक मीटर बोल रहा है, हाँ प्रत्येक मीटर,
1 मीटर खोदा 150 रुपया दे दिया। फिर अगला मीटर जो अब 1 मीटर खोदने के बाद जो दूसरा मीटर जो खोदता है तो उसमें एक्स्ट्रा लेता है कितना, 50 रुपया बढ़ा लेता है। तो बढ़ा लेता है तो दूसरा जो खोदता है तो क्या, पहली बार तो ए खरीदा समांतर श्रेणी, फिर दूसरा में ए प्लस बी होता है। तो कहने में दूसरे में तो पहली बार तो 150 लेता है, तो यहाँ पे 150 लिया पहली बार में। दूसरी बार खरीदा तो 1 मीटर तो था ही, तो 150 लिया था ही, प्लस फिर और 1 मीटर खाना तो वो 50 रुपया और ले लिया। तो उसका हो गया। दूसरी बार में ये पहली बार में 150 रुपया लिया, दूसरी बार में आपका 150 प्लस 50 रुपया और ले लिया। तो दूसरी बार में कितना हो गया आपका, 200 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गए। तीसरी बार मतलब तीसरी मीटर जब खोदेगा तो आपका ए प्लस 2D लेगा। तो ए का मान 150 प्लस 2D का मान है आपका 50। तो ये हो गया 20, 50 दूना 100 प्लस 150 आपका हो गया पूरे 250। तो आपका सीक्वेंस क्या इतना का बन रहा है 150, दूसरा बन रहा है 200, तीसरा बन रहा है आपका 250। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक में अंतर कितना है 50-50 का, अर्थात हमारा सर्वांतर जो होता है डी होता है वो हमारा कितना हुआ 50। अब प्रथम पद तो जो होता है वो ये होता ही है। तो अर्थात इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 250 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 300 आएगा। तो ये 300 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा क्या होता है बढ़ता जा रहा है सर्वांतर डी हमेशा इक्वल आ रहा है। तो अर्थात इस प्रकार ये जो तीसरा है ये हमारा क्या है AP में है। तो इसको हम AP में नोट, तो इसे हम AP कह सकते हैं, अर्थात ये AP में है, समांतर श्रेणी में है। ओके, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चले आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें मेन पॉइंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे मिश्रधन बोलता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, मिश्रधन और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपका सपोज जैसे मान लेते हैं जैसे कि 100 रुपया आपने किसी को दे दिया, सिर्फ आप 100 रुपया ही मान ले रहे हैं। तो देख रहे तो 100 रुपया आपने दे दिया, तो 100 रुपया देने के बाद जब उसे 100 रुपया दे देते हैं तो देने के बाद उसका साधारण ब्याज निकालिएगा। तो 100 रुपये का साधारण ब्याज 10% के रेट से उसका 10 रुपया, 100 रुपये का साधारण ब्याज 10% निकाल रहे हैं 10%, तो उसका 10 रुपया आप आराम से चलाएगा। फिर उसका अगले मंथ साधारण ब्याज निकलेगा तो सिर्फ 100 रुपये का ही फिर 10% लगेगा। तो उसके कितना 10% की दर से निकालेंगे तो फिर उसका 10 रुपया लगेगा। तो 10% की दर से फिर उसका 10 रुपया आएगा, 10 रुपया ही आएगा उसका। तो अर्थात मतलब किसी ने आपको 100 रुपया दिया, 2 महीना बाद ले रहा है, तो प्रत्येक महीने आपका 10 रुपया बढ़ जा रहा है, प्रत्येक महीने 10 रुपया बढ़ जा रहा है। तो फर्स्ट महीने सेकेंड महीने जब बढ़ा तो ये तो आपका मूलधन था, ये अब इसका ब्याज बढ़ा 10% की दर से बढ़ रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों का मिला के आपका कितना हो गया 120 रुपया। ये साधारण ब्याज जैसे बढ़ता है, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि आपने पहली बार किसी से 100 रुपया दिया, उसको
10% की चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, मिश्र धन ब्याज से दे दिया। तो मिश्र धन ब्याज में फर्स्ट बार तो 100 रुपया कर दिया 10% की दर से, तो उसका 10 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा। तो पहले मंथ में तो उसका 110 रुपया हो जाएगा। कि अगले मंथ जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते जाता है तो 100 रुपया का निकाला जाता है 110 का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो ये अब इस बार 100 रुपये का 10% अलग आएगा, तो इस बार इसका निकाल जाएगा तो इसका 11 रुपया आ जाएगा। अर्थात तो पहली बार हमने 10 बार निकाला, दूसरी बार 11 आ रहा है, तो ये इसका सर्वांतर हर बार चेंज आ रहा है। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं उसमें हमेशा बढ़ता रहता है, उसमें एक तार का एक समान हमेशा अंतर नहीं आता है। अर्थात इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये एपी में नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हम पहले ही हमने बता चुका कि जब आपको ए दिया होता है, जब आपको ए दिया हो तो जब आपको ए दिया हो और डी दिया हो तो हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का जब भी सवाल लगाते हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए उसकी श्रेणी होती है ए प्लस बी, तीसरा पद ए प्लस 2D कमा ए प्लस 3D, ये हमारा श्रेणी होता है। तो दी हुई एपी में से प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद ए सर्वांतर डी दिया हुआ है। तो इसके 4 पद लिखने हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। तो इसमें देखिए खासियत क्या है, पहली बार ए, दूसरी बार डी जोड़ा रहा है, फिर तीसरी बार में 2 आ रहा है, चौथी बार में 3 आ रहा है, मतलब डी के सामने हमेशा एक कम आ रहा है। जो पूछेगा हमसे 10वां पद पूछेगा, 8वां पद पूछेगा, 20वां पद पूछेगा, तो 20वां पूछेगा तो उससे एक कम ए प्लस 19D लेंगे। जब हमसे 10वां पूछेगा तो हम ए प्लस 9D लेंगे। इसलिए चौथा पूछा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में देखिए 3 आ रहा है ना, एक कम आ रहा है, हमेशा एक कम आता है। जब भी जो पूछेगा उससे हम एक कम लेकर डी में गुणा कर देते हैं। तो इसी तरह ए का मान 10, तो ए का मान यहाँ पे खुद ही है 10, तो पहला तो हमारा 10 हो गया। दूसरे में पुट करेंगे तो ए का मान तो 10 होता है, प्लस है डी का मान 10 दिया तो 10 रख देंगे, 10 दूना 10 10 20, दूसरा पद मेरा हो गया 20। तीसरा पद मेरा क्या है, तीसरा पद ये है, ए का मान 10 है, प्लस 2 इंटू डी का मान 10, तो 10 दूना ये 20, 10 30, तीसरा पद मेरा क्या आ गया 30। चौथे पद में ए का मान 10 है, प्लस 3 है, इंटू डी का मान भी 10 है, 3 इंटू ये हो गया 30, ये प्लस 10, 30 10 40, चौथा पद मेरा 40 हो गया। तो देख रहे हैं कि हमारा पहला मेरा 10 आया है, पहला मेरा 10 आया है, दूसरा 20 आया है, तीसरा 30 आया है, चौथा 40 आ रहा है। तो अंतर हमेशा सब में 10, सब में अंतर 10 है, अर्थात इस प्रकार इसका डी अंतर भी 10 आ रहा है, प्रथम पद भी 10। देखिए 10 10, अर्थात यह इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यह पद दिया गया है। हम दूसरे का दूसरा सवाल लगाते हैं। इसमें देखिए आपका ए दिया है,
ए दिया है, तो जब ए दिया है तो ए का तो ए रहेगा, ठीक है, जो दे दिया, ठीक। किसमें दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी करने, तो ए का मान तो -2 दिया है, प्लस डी का मान 0 दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या -2 ही रह जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करेंगे ए प्लस 2d, तीसरा के लिए 2 लिखेंगे यहाँ पे डी। ए का मान जो होता है माइनस तो 2 ही है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 के साथ डी का मान क्या है 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा सर्वांतर जब 0 होता है तो हमारा ए पी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट मतलब स्थिर हो जाता है, हमेशा क्या रहा है -2 हमेशा। तो इसका क्या आ जाएगा, आप कोई पूछ ही दिए तो इसका -2 बार बार इसका आते रहेगा, तो 4 पद तक इसका मान -2 ही सिर्फ आते रहेगा, ठीक। तो आप 1 लिखें, 1 पे 2 पे 3 पे -2 लिख के डॉट डॉट लिख सकते हैं, या 4 पे लिख के डॉट डॉट, मतलब उसका सिर्फ वही अब कांस्टेंट आएगा इसका मान। अब हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन को लगा रहे हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ए का मान ये 4 दे दिया है, डी का मान -3 दिया है, तो पहला पद तो मेरा ए वाला तो मेरा 4 तो हो ही जाएगा, कि दूसरा ज्ञात करने के लिए प्लस डी करना पड़ेगा, तो ए का मान तो 4 है और डी का मान प्लस है तो प्लस लिख देंगे, डी का मान क्या है -3 है। तो ये माइनस का जब प्लस में गुणा होता है तो 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या फिर 3 घट के क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो दूसरा पद मेरा क्या रहा है 1। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d करना पड़ता है, a का मान 4 होता है, प्लस है 2 है, d का मान -3 यहाँ पर रख देंगे, 3 दूने 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 यहाँ पर 4 दोनों घट के यहाँ पर क्या आएगा -2। तीसरा पद मेरा क्या आएगा -2। इसी पर चौथा भी पुट करेंगे तो हमारे 4 चौथा जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 3, चौथा के लिए क्या करना पड़ेगा ए प्लस 3d, ए का मान 4 है, प्लस है 3 है, इंटू डी का मान क्या है -3, प्लस माइनस तो माइनस होता है 3 3 9, तो 4 तो यहाँ पे बराबर करके 4 तो लिखेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 9 होता है, 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, वो भी किस में माइनस में, जो बड़ा होता है उसी के सामने वाला चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस क्या आ गया 5, तो चौथा पद में क्या आ गया -5, अर्थात इसका श्रेणी क्या हो गया 4 1 -2 -4, ये 4 पद ज्ञात हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए सेम प्रोसेसर वही है, ये आपको ये HW में दिया जा रहा है, आप इसको ट्राई खुद ही कीजिए, इसको ये HW है, आपको इसे लगाइएगा, नॉर्मल सा है, बस ए का मान एक बार ए प्लस डी, एक बार ए का ए रखेंगे तो ये तो एक पहली बार -1 ही रह जाएगा, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए का मान -1 रखेगा, प्लस है डी का मान एक बार 2 है तो एक बार 2 रखिए, कोई दिक्कत ना है, एक बार 2 रखिए आराम से, इसके इसमें गुणा करिए तो 2 का करेंगे तो 2 में तो माइनस में होगा तो -2 हो जाएगा, ये जो प्लस है इसको प्लस छाप देंगे, एक का एक रह जाएगा बटा 2, 2 में से घटेगा तो -1 बचेगा, -1 बटे 2, तो दूसरा पद क्या आपका आ गया, पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2, तीसरा चौथा से आप ज्ञात कर सकते हैं, आराम से वो ज्ञात हो जाएगा ऐसे। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, तो जो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए जो पहला होता है वही पहला होता है, तो इसमें इस श्रेणी में देख रहे हो तो तीसरा जो है
वो मेरा क्या है, पहला है। तो तीसरा जो है तो पहला पद नहीं ज्ञात कि डी ज्ञात करने के लिए हमेशा ए एन लेते हैं, तो उसका ए एन -1 लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो 3 लेंगे तो 3 से अगले वाले में कम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा A1 A2 A3 दिया है ये लाइन से, तो हम क्या AN A2, तो इसमें से डी ज्ञात करने के लिए A2 माइनस यहाँ पे 2 लिए हैं तो अगले वाले से कम लेंगे, तो A1। तो मेरा A1 ये है, A2 वो ये है। तो A2 का मान 1 है माइनस A1 का मान 3 है। तो दोनों घटाने के बाद क्या आएगा, -2। तो हमारे ए का मान ये है और डी का मान आ गया हमारा -2। ये हमारा डी का मान है, अर्थात ए और डी का मान हमने ज्ञात कर लिया इस प्रकार। ओके, तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरे में देखिए एक ए का मान दिया ही है, यहाँ पर ए का मान दिया ही है। एक देखिए यहाँ पे छुप गया, थोड़ा इसे नीचे कर दे रहे हैं हम, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद ए का मान इसमें देखिए -5 दिया ही है। डी का ज्ञात करने के लिए पुनः फिर वही प्रक्रिया A2 लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले से जब घटाते हैं तो वही हमारा समाधान ज्ञात होता है। A2 का मान -1 है, माइनस तो सूत्र में दिया ही है, और A1 का मान -5 है, तो -5 रख देंगे। तो ये माइनस से जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका -1 + 5 = आपका 4 आएगा। 4 इसलिए कि क्योंकि ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगता है, तो प्लस को लगाने जाता है, बस प्लस पॉजिटिव खुद ही नंबर है। तो हमारा डी ए का मान -5 आया है और डी का मान इसी प्रकार आ गया हमारा 4। ये इस प्रकार आपका दूसरा भी सवाल हल होता है। तीसरे में इसी तरह प्रोसेस है। पहला पद 1/3 ए का मान देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं। ए का मान आपका 1/3 है, और डी ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रोसेस A2 - A1। A2 का मान 5√3 है, 5/3 माइनस A1 का मान है, A1 का मान 1/3। तो जब बेस जब सेम होता है तो ऊपर का जोड़ होता है तो जोड़ देते हैं, घटाना होता है तो घटा देते हैं। तो नीचे का जब बेस सेम है तो इसको 3 को तो हम 3 लिखेंगे ही, कि ऊपर नीचे बीच में माइनस है तो 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। तो डी मेरा ये आ गया 4/3 और ए का मान आ गया 1/3। इस प्रकार ये भी आपका सवाल हल हुआ। तीसरा आप अपने आप से घटा सकते हैं, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से इससे भी सॉल्व कर लेंगे। 0.6 दिया है तो ये हमारा ए का मान तो आएगा ही, ये ए का मान है। डी को ज्ञात करने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 का मान 1.7 है, माइनस A1 हमारा क्या है 0.07 है। घटाने के बाद 1.1 आपका आएगा, 1.1 आएगा। ये हमारा क्या है, डी का वैल्यू है। ठीक, अर्थात इस पर ये भी सॉल्व हुआ। अब इसके अगला क्वेश्चन अब चौथा है। चौथा में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में है उसका सरलांतर लिखित ज्ञात कीजिए। इनमें से 3 पद और लिखिए। ओके, इसके 3 पद और लिखिए। तो ये इसको हम देखते हैं कि ये सर एपी में है कि नहीं। पहला ए है बराबर 2 है, इसका अंतर देख रहे हैं, इसका अंतर 2 से 4 जाने में 2 है, फिर 4 से 8 जाने में कितना है 8 है। तो इससे 4 अंतर है, तो पहली बार 2, दूसरी बार 4, तीसरी बार 8 का। तो ये जो बीच गैपिंग है ये हमेशा समान नहीं है, अर्थात इस प्रकार ये क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
तो हम इसको नहीं ज्ञात करेंगे, इसे इसी तरह छोड़ देंगे। फिर अगले वाले में आएंगे, अगले वाले में देखते हैं तो अगले वाले में ये है, देखिए 2 है पहली बार, दूसरी बार 5/2 है, तीसरी बार 3 है। 3 सबों का अंतर, तो देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है 5/2 में से घटाएंगे 2 को तो 2 4 होगा, -5, तो 5 - 4/2 नीचे रहेगा तो घट कर क्या आएगा 1/2। ये आ गया आपका सर्वांतर 1/2, और ए का मान तो पहला ही है 2, तो आ रहा है। फिर अब हम देख रहे हैं कि क्या, ये तो हम लोग पहली बार निकाला, दूसरा बार भी निकाल कर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरा बार डी निकालने के लिए, दूसरी बार डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से इसमें घटाना पड़ेगा। अब इसमें से इसमें घटाना पड़ेगा, तो 3 में से घटाना पड़ेगा 5/2 को, तो ये फिर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, तो मतलब पुनः डी का मान वही आ रहा था, अर्थात इस प्रकार यह सही है। यह एपी में है, तो इस प्रकार जब एपी में है तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें और 3 ज्ञात करना है, 4 पद है, तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस 5वां के लिए 1 कम लिखेंगे, 5 ज्ञात करना है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और डी लिखेंगे। तो ए का मान तो 2 ही है, प्लस 4, डी का मान 1/2 आ रहा था बार बार, तो 1/2 लिखेंगे इंटू में, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ, तो आपका 5वां पद यहाँ पे क्या आएगा 4। तो फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे, तो 4 में फिर 1/2 जोड़ते जाइएगा इसमें, वो आपका 5वां निकल जाएगा, तो 1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2, आपका 5 के बाद छठा क्या आएगा 9/2, ये आपका ये 2 हो गया। एक और ज्ञात करेंगे तो फिर इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो 9/2 में 1/2 और फिर 2 2 जब सेम है तो नीचे 9 1 10, 10/2 कट कर आपका फिर 5, तो अगला आपका 9, अगला पॉइंट आपका आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो आपका 7वां पॉइंट आ जाएगा 5 आ जाएगा, अर्थात इस प्रकार ये भी सवाल हल होता है। 5वें में भी वही प्रोसेस है, और बस इसके बाद आपका यह पूरा का पूरा समाप्त होता है। यह वीडियो हमारा पहला वीडियो है, हम पहली बार बना रहे हैं, इसमें आप लोग जितना भी हो सब इसे सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जय हिंद।